चमकता सितारा, जादुई जंगल का रहस्य। चमकता सितारा, बच्चों की रहस्यमयी कहानी। एक बहुत पुराने गांव में, जहां पहाड़ों की छाया पड़ती थी और नदी गाती थी, वहां एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन की उम्र थी 12 साल। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और जिज्ञासु थीं। वो हमेशा सोचता था, दुनिया में कुछ तो ऐसा है जो अभी किसी ने नहीं देखा। उसके गांव के पीछे एक घना जंगल था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, उस जंगल में मत जाना, वो जंगल साधारण नहीं है। वहाँ रात को आवाजें आती हैं, वहाँ पेड़ चलते हैं, वहाँ रोशनी जलती है जब कोई दीपक नहीं होता। लेकिन आर्यन को यही बातें सबसे ज्यादा खींचती थी। एक दिन, वो दिन जो आर्यन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह उठते ही उसे अपने तकिए के नीचे एक पुरानी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर लिखा था पुरानी स्याही से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, आर्यन, अगर तुम सच में बहादुर हो तो आज जंगल में आओ। पूर्णिमा की रात से पहले पहुंचना। 7 रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हर रहस्य एक नई दुनिया खोलेगा, लेकिन अकेले मत आना, अपना दिल साथ लाना। नीचे कोई नाम नहीं था, बस एक निशान था, एक सुनहरे पेड़ का। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा को बुलाया। मीरा होशियार थी, किताबें पढ़ती थी और कभी डरती नहीं थी। मीरा, देखो यह चिट्ठी। मीरा ने पढ़ा, फिर उसने आर्यन की आंखों में देखा। हम जाएंगे, मीरा ने कहा, और बस 2 बच्चों की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हो गई। दोपहर के बाद जब सूरज थोड़ा नर्म हुआ, आर्यन और मीरा जंगल की तरफ चल पड़े। आर्यन के हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी और मीरा के हाथ में उसकी नोटबुक जिसमें वो हर जरूरी बात लिखती थी। जंगल का पहला कदम रखते ही हवा बदल गई। बाहर गर्मी थी, अंदर ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो अच्छी लगती है, जो कहती है, आओ अंदर आओ, यहाँ कुछ खास है। पेड़ बहुत ऊंचे थे, इतने ऊंचे कि ऊपर देखो तो आसमान नहीं दिखता, बस पत्तियां दिखती हैं, हरी पीली सुनहरी पत्तियां। आर्यन, देखो, मीरा ने फुसफुसाया। एक पेड़ के तने पर कुछ चमक रहा था। दोनों पास गए। वहाँ पत्थर पर उकेरा हुआ था एक नंबर 1 और नीचे लिखा था, पहला रहस्य, वो सुनो जो सुनाई नहीं देता। यह क्या मतलब है? आर्यन ने पूछा। मीरा ने आंखें बंद की। चुप रहो, एकदम चुप। दोनों चुप हो गए और तब उन्होंने सुना। पत्तियों में एक धुन थी, हवा एक राग गा रही थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थी, लेकिन एक ताल में, जैसे कोई ढोलक बजा रहा हो। ये जंगल सांस ले रहा है, मीरा ने धीरे से कहा। आर्यन की रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन डर से नहीं, आश्चर्य से। जैसे ही उन्होंने वो धुन सुनी, जमीन पर एक रास्ता दिखा जो पहले नहीं था। छोटे छोटे चमकते पत्थरों से बना रास्ता। ये रास्ता हमें बुला रहा है, आर्यन बोला, और दोनों उस रास्ते पर चल पड़े। रास्ता उन्हें एक छोटी सी झील तक ले गया। झील का पानी नीला नहीं था, बैंगनी था, हल्का बैंगनी, जैसे शाम का आसमान। झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप था और उस द्वीप पर एक पेड़ था, सुनहरा पेड़, बिल्कुल वैसा जैसा चिट्ठी पर निशान था। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? आर्यन ने सोचा। तभी पानी में हलचल हुई। एक बड़ा हरे रंग का कछुआ तैरता हुआ किनारे आया। उसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थी। कछुए ने मुंह खोला और बोला, मैं कर्मा हूँ, इस झील का रखवाला। तुम दोनों को मैं वहाँ ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। आर्यन और मीरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। जादुई कछुआ, ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या शर्त? मीरा ने पूछा। रास्ते में मुझसे 3 सवाल पूछो, लेकिन वो सवाल जो तुम्हारे दिल से आए, दिमाग से नहीं। दोनों कछुए पर बैठ गए। झील शांत थी, पानी में उनका प्रतिबिंब दिख रहा था और वो प्रतिबिंब हिल नहीं रहा था, जैसे पानी के नीचे एक और दुनिया हो, एकदम स्थिर। आर्यन ने पहला सवाल पूछा, कर्मा, क्या ये जंगल हमेशा से जादुई था? कर्मा ने धीरे धीरे कहा, नहीं, ये जंगल तब जादुई बना जब एक बच्चे ने यहाँ रोते हुए एक पौधा लगाया था। उसके आंसुओं में इतना प्यार था कि पौधा जादुई हो गया, और उस पौधे से यह पूरा जंगल। मीरा ने नोटबुक में लिखा, प्यार से जादू होता है। मीरा का सवाल था, ये सुनहरा पेड़ क्या है? कर्मा बोला, वो पेड़ सपनों का पेड़ है। जो बच्चा उसे छूता है, उसका सबसे गहरा सपना उसे दिख जाता है। आर्यन का दिल और तेज धड़कने लगा। तीसरा सवाल, आर्यन ने लंबी सांस ली और पूछा, क्या हम सच में तैयार हैं? कर्मा रुका, फिर धीरे से बोला, ये सवाल ही बताता है कि तुम तैयार हो। द्वीप आ गया था। सुनहरे पेड़ के पास जाकर दोनों रुक गए। पेड़ की पत्तियां सोने जैसी थीं, लेकिन जब हवा चलती तो वो बजती थी जैसे छोटी छोटी घंटियां। पेड़ के नीचे एक बक्सा था, लकड़ी का पुराना बक्सा, जिस पर 7 ताले थे और हर ताले पर एक रंग था, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, सफेद। 7 ताले, 7 रहस्य। मीरा बुदबुदाई। बक्से के ऊपर लिखा था, हर ताला एक परीक्षा है, हर परीक्षा एक सबक। जो 7 पार करे, वो इस जंगल का असली दोस्त बन जाए। शुरू करें। आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाया। मीरा ने उसका हाथ थामा। साथ में पहला ताला लाल रंग का अपने आप खुल गया। अंदर से एक कागज निकला।
लिखा था, जंगल के उत्तर में एक पेड़ है जिस पर कोई पत्ती नहीं, लेकिन उस पर हजारों चिड़िया बैठती हैं। क्यों? दोनों उत्तर की तरफ चले। जंगल और घना होता गया, रोशनी कम होती गई, लेकिन रास्ते में जुगनू जल उठे जैसे जंगल खुद रोशनी दे रहा हो। आर्यन ने एक जुगनू अपनी हथेली पर लिया। वो जुगनू उड़ा नहीं, बैठा रहा, चमकता रहा। ये डरा नहीं मुझसे, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। शायद इसे पता है कि तुम अच्छे हो, मीरा ने कहा। और तभी सामने दिखा वो पेड़, पत्ती विहीन, थूक जैसा, लेकिन उस पर बैठी थी हजारों चिड़िया, रंग बिरंगी, हर रंग की चिड़िया गा रही थी, सब मिलकर एक साथ, एक धुन। आर्यन ने ध्यान से सुना, मीरा, ये धुन वही है जो हमने जंगल में पहली बार सुनी थी। ये पेड़ उस धुन का केंद्र है। चिड़िया यहाँ इसलिए आती है क्योंकि यह पेड़ उस धुन को सबसे ज्यादा महसूस करता है। इसकी पत्तियां नहीं है तो यह और भी ज्यादा सुन सकता है। जैसे ही आर्यन ने ये कहा, पेड़ से एक सुनहरी चाबी गिरी, दूसरे ताले की चाबी। मीरा ने ताली बजाई, तुमने सही जवाब दिया। चिड़िया हुई और उनके पंखों से इंद्रधनुष बन गया। जंगल के बीच में शाम के समय एक इंद्रधनुष। दोनों बच्चे देखते रह गए। ये जंगल हर पल कुछ नया दिखा रहा था। वापस बक्से के पास आकर दूसरा ताला नारंगी रंग का खुला। नई पहेली, एक नदी है जो पहाड़ से नीचे आती है लेकिन कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती। वो कहाँ जाती है? ये तो असंभव लगता है, आर्यन बोला। नहीं, मीरा ने कहा, चलो देखते हैं। जंगल में एक पतली आवाज सुनाई दी, पानी की। वो आवाज पकड़कर दोनों चले। नदी छोटी थी लेकिन तेज, चांदी जैसा पानी। दोनों उसके साथ साथ चले। आगे जाते जाते नदी धीमी होती गई और फिर जमीन में समा गई। लेकिन जहाँ नदी जमीन में गई वहाँ से एक पेड़ उगा था, विशाल, हरा भरा, फलों से लदा। नदी इस पेड़ को पानी देती है, मीरा ने कहा, और यह पेड़ उस पानी को बादल बनाकर आसमान में भेजता है। फिर बारिश होती है, फिर नदी चलती है। यह एक चक्र है। पेड़ से एक सुनहरी चाबी गिरी। हाँ, दोनों ने एक साथ कहा। पेड़ पर लगे फल अचानक चमकने लगे और उनमें से मीठी सुगंध आई, जैसे इनाम मिला हो। तीसरा ताला पीला। पहेली, एक गुफा है जहाँ अंधेरा है लेकिन वहाँ रहने वाले कभी नहीं डरते। क्यों? ये पहेली आर्यन को परेशान कर गई। दोनों जंगल में गुफा खोजने लगे। काफी चलने के बाद एक पहाड़ी दिखी। उसमें एक छोटा सा मुंह था गुफा का। अंदर से आवाजें आ रही थी, लेकिन डरावनी नहीं बल्कि खुशी की। आर्यन और मीरा डरते डरते अंदर घुसे। अंधेरा था, लेकिन कुछ देर बाद आंखें अभ्यस्त हुई और दिखा, गुफा में चमगादड़ थे, सैकड़ों। वो आवाजें निकाल रहे थे और उन आवाजों से वो एक दूसरे को देख रहे थे। वो अंधेरे में भी अपनी आवाज से रास्ता बनाते थे। इन्हें अंधेरे से डर नहीं, आर्यन समझ गया, क्योंकि इनके पास एक दूसरे की आवाज है, साथ है। जब साथ हो तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। गुफा की दीवार से एक चाबी निकली। चमगादड़ों ने एक साथ उड़ान भरी और उनके पंखों की हवा से आर्यन और मीरा के बाल उड़े। दोनों हंस पड़े। बाहर आकर चौथा ताला खुला खड़ा। एक फूल है जो सिर्फ रात को खिलता है। दिन में वो सो जाता है, लेकिन उसकी खुशबू दिन में भी रहती है। ये कैसे? रात का फूल। मीरा की आंखें चमकी। रात की रानी, हाँ, लेकिन उसकी खुशबू दिन में कैसे? दोनों ने खोजा। एक झाड़ी के पास रात की रानी का पौधा था। दिन था तो फूल बंद थे, सोए हुए, लेकिन आर्यन ने नजदीक जाकर सूंघा, खुशबू थी। मीरा, फूल बंद है लेकिन खुशबू है, क्योंकि रात को जो खुशबू उसने दी वो हवा में रह गई। हवा ने उसे पकड़ रखा। हवा उस खुशबू की रखवाली करती है। पौधे से चाबी निकली और सच में हवा का एक झोंका आया, इतना सुगंधित कि दोनों बच्चे आंखें बंद करके खड़े रह गए। ये जंगल हर कदम पर एक इनाम दे रहा था। पांचवा ताला नीला। एक पत्थर है जो नदी के बीच में है। वो न हिलता है न बोलता है, लेकिन नदी उसके आसपास झुककर जाती है। ये पत्थर इतना खास क्यों है? पत्थर, आर्यन ने सोचा। पत्थर हिलता नहीं, नदी झुकती है। मीरा बोली, शायद ये पत्थर की ताकत नहीं है, शायद यह नदी की समझदारी है। नदी जानती है जो नहीं हटता उसके साथ लड़ने से क्या फायदा, उसके आसपास जाओ। और पत्थर? आर्यन ने पूछा। पत्थर इसलिए खास है क्योंकि उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वो टिका रहा और नदी ने उसे सम्मान दिया। नदी के किनारे एक बड़ा पत्थर था। दोनों उसके पास गए। पत्थर के नीचे चाबी। नदी उस समय ऐसे बह रही थी जैसे ताली बजा रही हो। छठा ताला जामुनी। एक तितली है जिसके पंख टूटे हुए हैं। वो उड़ नहीं सकती, लेकिन उसके आसपास सबसे ज्यादा फूल खिलते हैं। क्यों? ये पहेली दोनों को रुला गई। टूटे पंख वाली तितली। मीरा की आंखें भर आईं। उन्होंने खोजा और सच में एक तितली मिली, बैंगनी रंग की। एक पंख थोड़ा टूटा हुआ। वो पत्थर पर बैठी थी, उड़ नहीं सकती थी, लेकिन उसके आसपास ढेर सारे फूल थे, क्योंकि वो एक जगह रहती है, आर्यन ने धीरे से कहा। वो हर फूल के पास नहीं जाती, तो फूल उसके पास आ जाते हैं।
जो जमीन पर टिका रहता है दुनिया उसके पास आती है। मीरा ने तितली की तरफ देखा और शायद उसकी जरूरत ने उसे और खास बना दिया। उसकी कमजोरी उसकी ताकत बन गई। दोनों की आंखें नम थीं। तितली ने एक बार पंख फड़फड़ाया और उसके पंख से एक चाबी नीचे गिरी। 7वां ताला सफेद। ये सबसे बड़ा ताला था। इस पर कोई पहेली नहीं लिखी थी, बस एक सवाल था, तुम यहाँ क्यों आए? आर्यन और मीरा चुप हो गए। मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा यहाँ कुछ है जो मुझे पता नहीं, आर्यन ने कहा। मैं इसलिए आई क्योंकि आर्यन अकेला आता तो मैं परेशान हो जाती, मीरा ने कहा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। और इसलिए भी आई कि मुझे भी यह जानना था कि दुनिया में जादू है। ताला खुल गया। बक्से के अंदर क्या था? एक दर्पण, छोटा सा गोल दर्पण, लेकिन उसमें जो दिखा वो उनका चेहरा नहीं था, उसमें दिखा उनका भविष्य। आर्यन ने देखा खुद को एक बड़े से जंगल की देखभाल करते हुए, एक वैज्ञानिक जो प्रकृति को समझता है। मीरा ने देखा खुद को एक लेखिका जो बच्चों के लिए जादुई कहानियां लिखती है। दोनों की आंखें चमक उठी। ये हमारे सपने हैं, आर्यन फुसफुसाया। दर्पण ने एक बार चमक दिखाई और फिर साधारण हो गया, लेकिन दोनों के दिल में वो चमक रह गई। तभी एक आवाज आई, पूरे जंगल से एक साथ, एक बोली मीठी आवाज, शाबाश। दोनों ने चारों तरफ देखा। सुनहरे पेड़ से एक बूढ़ा आदमी निकला। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, आंखों में तारों जैसी चमक। मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। मेरा नाम वनपिता है। मैं इस जंगल में तब से हूँ जब यहाँ पहला पेड़ उगा था। आपने वो चिट्ठी भेजी थी? आर्यन ने पूछा। हाँ, मैं हर पीढ़ी में एक बच्चे को चुनता हूँ जो सच में जिज्ञासु हो, जो डरते हुए भी चले, जो दिल से सोचे। आपने हमें क्यों चुना? वनपिता मुस्कुराए। क्योंकि तुम दोनों में वो है जो इस जंगल को चाहिए। एक में जोश है, एक में समझ। मिलकर तुम पूरे हो। अब क्या होगा? मीरा ने पूछा। अब ये जंगल तुम्हारा दोस्त है। जब भी तुम आओगे ये तुम्हें नई पहेलियां देगा, नए रहस्य, नई दुनियाएं। और मैं हमेशा यहाँ हूँ, इस पेड़ में, इस हवा में, इस पानी में। वनपिता ने दोनों को एक एक बीज दिया। इसे घर में लगाना, ये तुम्हारे घर को भी थोड़ा जादुई बना देगा। शाम हो चली थी। आसमान में लाल नारंगी रंग फैले थे। आर्यन और मीरा जंगल से बाहर आए। गांव दिख रहा था, वही पुराना गांव, वही घर, वही धुआं उठता हुआ, लेकिन सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। जैसे उनकी आंखें बदल गई हो, जैसे अब वो हर चीज में जादू देख सकते थे। आर्यन ने मीरा की तरफ देखा। कल फिर चले? मीरा हंसी। कल से रोज। उस रात दोनों ने अपने अपने बीज लगाए और सुबह जब उठे दोनों के गमलों में एक एक छोटी सी कोपल निकली थी, हरी, चमकदार, जैसे जंगल उन्हें कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आर्यन और मीरा की यात्रा तो अभी शुरू हुई थी। जंगल में अभी और रहस्य थे, अभी और पहेलियां थीं, अभी और जादू बाकी था। और शायद तुम भी किसी दिन उस जंगल में जाओ, बस अपना दिल साथ लेकर जाना। हर हर महादेव, जय महाकाल, हर के सहारे की जय हो। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें।